छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने साल 2024 का आपराधिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया कि गांजा तस्करी के मामले में जब्त 6 वाहनों को राजसात किया गया और गौवंश तस्करी समेत कई अपराध सुलझाए गए हैं। वहीं राजनांदगांव पुलिस के सक्रिय कार्य से अपराधों पे काबू पाया गया है और साल 2024 में दर्ज अपराधों और रोकथाम के आंकड़े साझा किए गए हैं। 2026 को वर्ष 2025 में पुलिस की जो सफलताएं रहेगी और जो भी उनके एनालिसिस रहे उसके संबंध में आज प्रेस ब्रीफ रखा गया था, जिसमें 2025 में जो भी अपराध कायम हुए, जिन घटनाओं पे वृद्धि थी, जिन हेड्स पे और जिनमें कमी थी, उसके संबंध में बताया गया। और 2025 की कुछ विशेष सफलताएं रही, जिसमें राजनांदगांव जिला जो है नक्सल मुक्त हुआ, उसके संबंध में बताया गया। साइबर के काफी अच्छे प्रकरण जो सुलझाए गए उनके संबंध में बताया गया। और 2024 और 25 के तुलनात्मक आंकड़े, जिसमें 2024 में किन हेड्स में कितने क्राइम थे, 2025 में कितने क्राइम थे, ताकि इसे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये बताया जा सके कि किन हेड्स में वृद्धि हुई है, किन हेड्स में कमी आई है। इसको लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। रुकते एक छोटे से ब्रेक। 2025 में कुछ काफ़ी अच्छी सफलताएं राजनांदगांव पुलिस को मिली है, जिसमें नक्सल उन्मूलन एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके अतिरिक्त साइबर में काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली हैं और 2025 के कुछ आंकड़े हैं जो आपको प्रिंट में भी दे दिए जाएंगे। जी, आज 2 जनवरी 2026 को वर्ष 2025 में पुलिस की जो सफलताएं रहेगी और जो भी उनके एनालिसिस रहे उसके संबंध में आज प्रेस ब्रीफ रखा गया था, जिसमें 2025 में जो भी अपराध कायम हुए, जिन घटनाओं पे वृद्धि थी, जिन हेड्स पे और जिनमें कमी थी, उसके संबंध में बताया गया। और 2025 की कुछ विशेष सफलताएं रही, जिसमें राजनांदगांव जिला जो है नक्सल मुक्त हुआ, उसके संबंध में बताया गया। साइबर के काफ़ी अच्छे प्रकरण जो सुलझाए गए उनके संबंध में बताया गया। और 2024 और 25 के तुलनात्मक आंकड़े, जिसमें 2024 में किन हेड्स में कितने क्राइम थे और 2025 में कितने क्राइम थे, ताकि इसे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये बताया जा सके कि किन हेड्स में वृद्धि हुई है, किन हेड्स में कमी आई है। इसको लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। और 2026 में राजनांदगांव पुलिस अपने लिए एक्सीडेंट्स में कमी लाने का एक लक्ष्य निर्धारित करती है, तो हम प्रयास करेंगे कि नागरिकों की समझदारी से और सूझबूझ से वर्ष 2026 में एक्सीडेंट्स में कमी लाई जा सके। एमएमसी जोन जी, एमएमसी जोन के संबंध में सभी के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे जिला रेंज जो है वो नक्सल मुक्त हो गया है और राजनांदगांव भी नक्सल मुक्त हो गया है, तो ये एक सबसे बड़ी सफलता वर्ष 2025 की रही राजनांदगांव के लिए। कौन से मामले हैं जो बड़े मामले थे जो सुलझ गए और ऐसे कौन से मामले जो अनसुलझे हैं? मोहड़ और किराड़ी वाले दोनों कांड में एक एक व्यक्ति जो फरार हैं उनको लेकर के ये 1-2 चीज़ें अनसुलझी रही बड़ी में, और यही प्रकरण थे जिन्हें अभी भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और मोहड़ वाले कांड में जिसमें चालान ऑलरेडी पेश हो चुका है, तो अब हम उसमें न्यायालय में ट्रायल इन एब्सेंशिया की प्रक्रिया स्टार्ट करके आरोपी के बावजूद न्यायालय में जुडिशियल प्रक्रिया जो है उसको स्टार्ट कर लेंगे। जो प्रकरण था जिसमें पुलिस ने तत्काल उनके सुसाइड नोट पे एफआईआर कायम किया था, अभी उसकी की जाए। फाइल निगरानी फाइल खोली गई है, नए हिस्ट्री शीट फाइल, गैंग हिस्ट्री शीट फाइल खोली गई है, जिसमें कुल टोटल 2025 में ही केवल 38 फाइल खोली गई है, जो कि बीते 2 महीनों में 17 फाइल्स खोली गई हैं और कुछ फाइल अभी भी रिव्यू में है। 2025 में निगरानी की टोटल 6 फाइल और 1 अभी पिछले 2 माह में खोली गई है। इसके अलावा जिला बदर के 9 प्रकरण कलेक्टेड गए हैं, जिसमें 1 में आदेश हो गया, 6 में अभी प्रक्रियाधीन है वो। 2024-25 में सड़क दुर्घटना, जो कि तुलनात्मक चार्ट आप लोगों के समक्ष रखा गया है, तो मृत्यु में हल्की सी आंशिक कमी आई है। 2024 में 211 लोगों की मृत्यु हुई, फैटेलिटी थी सड़क दुर्घटना से, जो कि 2025 में 207 रही। इसके साथ टोटल जो घायल लोग थे वो 351 थे और 2025 में 356 थे, तो लगभग ये बराबर ही है। और यदि मार्गवार इसका बांट किया जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग में 70 दुर्घटनाएं ऐसी हुई, एक्सीडेंट थी, जिसमें 70 लोगों की मृत्यु हुई। राजकीय राजमार्ग में 25 लोगों की मृत्यु हुई और अन्य मार्ग में 112।
टोटल घटना मार्चवार रात कायम हुए 2025 में वे सभी सुलझे रहे। एक या दो कुछ ऐसे प्रकरण अलग अलग हेड्स में हैं जिनको सुलझाने में, आरोपी पकड़ने में पुलिस को भी सफलता नहीं मिली, परंतु 98% 99% ऐसे प्रकरण रहे गंभीर मामलों के जो सुलझे हुए। 2025 में 27 प्रकरण हत्या के रहे, जिसमें 25 सुलझे, 2 अनसुलझे प्रकरण हैं। हत्या के प्रकाश के 31 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 28 प्रकरण सुलझे हैं, 3 अनसुलझे हैं जिसमें आरोपी फरार है, 1 में अज्ञात है, बाकी में ज्ञात है। इसके अलावा आपराधिक मानवबल का 1 प्रकरण रहा, जो कि 1 में 1 सुलझा रहा। 67,84,000 के लगभग है, ये जब्त किया गया था। और नशीली टैबलेट में 2,116 नग टैबलेट, जो कि 1,28,000 की थी, इसे जब्त किया गया था। वैसे ही जुआ और सट्टा के 38 और 48 प्रकरण रहे, जिसमें जुआ में 176 लोग और सट्टा में 46 लोग अरेस्ट। 2025 के कितने प्रकरण हैं जिनमें सजा हुई, उसका डेटा हम अलग से निकलवा लेते हैं, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया में सजा दिलाने में समय लगता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि 25 का प्रकरण 25 में ही निराकरण होकर के आ जाए। तो कई बार 24 का प्रकरण 25 में होता है, क्योंकि न्यायालयिक प्रक्रिया में समय लगता है, तो ईयरली नहीं होता। परंतु इस साल किस कैटेगरी के प्रकरणों में सजा हुई है, वो हम आपको पता करके बता देंगे। राज्य मार्ग में 51 घटनाएं घटी हैं और अन्य मार्ग में 238। इसको विशेषकर इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं कि इस बार हम प्रयास करेंगे, जिसमें आप सभी की अहम भूमिका हम लोगों को अपेक्षित है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सीडेंट पे फोकस कर सकें, रोड सेफ्टी पे फोकस करें, ताकि इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं 207 लोगों की जान मात्र सड़क दुर्घटना की वजह से गई है, और वहीं पे हमने अगर मृत्यु देखी थी मर्डर से, तो वो केवल 27 थी। तो कहीं ना कहीं 95-90 गुना अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है सड़क दुर्घटना की वजह से। 207 लोगों ने पूरे ज़िले में अपनी जान गंवा दी, और टोटल 431 लोग 356 लोग घायल रहे। तो इसमें हम सभी के माध्यम से एक प्रयास अपेक्षा करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड सेफ्टी पे फोकस कर सकें, और इसीलिए इसका मार्गवार भी हमने बांट दिखाया है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अभी जैसे हमारा सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, परंतु इस चीज़ को हम साल भर थानेवार टारगेटेड रूप में लेके चलेंगे, और ट्रैफिक और जो थाने NH में है या अन्य मार्गों में है, उनकी विशेष जिम्मेदारी रहेगी कि हम प्रयास करें कि कम से कम लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाएं। 226 थे, 284 इसमें भी आंशिक वृद्धि आई है, और बलवा के प्रकरण लगभग बराबर रहे 21 से 25। धोखाधड़ी के प्रकरणों में 10 की वृद्धि है, 78 से 88 हुए हैं। इसमें साइबर क्राइम के ज़्यादा प्रकरण कायम हुए हैं, तो उसकी वजह से ये प्रकरण थोड़े से बढ़े हैं। चोट के प्रकरण बराबर ही 247 से 282 हुए। जनरली क्राइम में पर ईयर 10 to 15% का एक अधिक आएगा, ये माना जाता है, मार्जिन लेके चला जाता है। तो चोट भी लगभग बराबर ही स्थिति में 247 से 282 है। इसके अलावा शील भंग के प्रकरण भी 39 से 41 हुए हैं, जो महिला संबंधित वाले हैं। लगभग प्रकरण बराबर ही रहे हैं। आर्म्स एक्ट के प्रकरण हैं, इनमें अधिक कार्रवाई हुई है। 2024 में 60 आर्म्स एक्ट के प्रकरण थे, इस बार 87 प्रकरण हैं। आबकारी के 1409 प्रकरण थे 2024 में, 2025 में 1288 प्रकरण है, परंतु इसमें लीटर की मात्रा में ज़्यादा रहा है 2025 में। और पशु क्रूरता के 11 प्रकरण थे 2024 में, 2025 में 20 हैं। नारकोटिक्स के 17 प्रकरण थे, इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि है, इसमें 26 प्रकरण और बढ़े हैं 2025 में। इसके अलावा काफ़ी उपलब्धियां राजनांदगांव पुलिस की रही हैं, जो कि 8 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें अन्यत्र जिलों से शराब अंतर्राज्यीय जिलों से जो आ रही थी, चाहे महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, उनमें काफ़ी बल्क लीटर में पकड़ाए थे लोग। साइबर के कुछ प्रकरण हैं, ये एक शीट यहाँ पे बना करके रखें, आप लोग बाद में अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बल्क में है, तो बहुत सारी कॉपी इसकी नहीं निकलवाएं, कुछ कॉपी निकलवा के रखें, आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त साइबर के प्रकरण हैं जिसमें काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली हैं, जिसमें कुछ नाइजीरियन गैंग में सफलता प्राप्त हुई थी, जो गिफ्ट भेजने के तरीके से किए थे। कुछ डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण थे जिसमें काफ़ी अच्छी सफलताएँ मिली हैं। शेयर ट्रेडिंग वाला एक प्रकरण था जो हाल में हुआ था, उसमें भी पकड़ने में आरोपियों को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। इसके अलावा गांजे के प्रकरण है जिसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है, 555 किलो गांजा जिसमें जब्त किया गया है।
तो हमारी तरफ से इतना ही था। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो वो उसको उत्तर देना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रकरण एक संवेदनशील रहा था वो तो मोहड़ वाला ही था, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ा मतलब एक सार्वजनिक टाइप के लोग और गांव वाले सभी इन्वॉल्व थे, तो वो वाला प्रकरण इसमें काफ़ी बड़ा रहा। और बाकी ऐसे कोई तो बाकी सामान्य मर्डर के प्रकरण थे, तो उसमें मतलब जो सामान्यतः परिवार या बाकी घटित होते हैं तो वैसे वाले प्रकरण थे, या फिर लव ट्रायंगल उसके संबंध वाले जो प्रकरण थे। 2025 का पालन करते हुए पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होती है। जब शिकायत पत्र प्राप्त होता है उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, और जब इंक्वायरी में समझ आता है कि प्रकरण में कोई अपराध बनता है तो फिर उस प्रकरण को कायम किया जाता है। तो आप जो बोल रहे हो तो एक तरीके से तारीफ ही है कि पकड़ा जा रहा है। मैं बोल चाहता हूँ मैडम कि प्रार्थी ने जिस दिन आवेदन किया कम से कम उसका उल्लेख किया जाए कि 2 महीने पहले इसके दिए गए इस मामले में पुलिस ने जांच करी और हमने मामले को नहीं पाया, वो बता रहा हूँ। ठीक, वो रहता ही नहीं और प्रार्थी का नाम क्लियर नहीं रहता मैडम। ठीक। 15 प्रकरण थे जिसमें 9 सुलझे रहे। इस प्रकार से मोस्टली जो भी प्रकरण थे वो सुलझे हैं अपने अपने हेड्स में। और आपको बताना चाहेंगे कि आबकारी और गांजा के क्षेत्र में नारकोटिक्स में भी काफ़ी अच्छी सफलता रही। आबकारी में कुल 11,259 लीटर शराब जब्त हुई, जिसकी कीमत 56,74,768 रही, और कुल इसमें 86 वाहन जब्त किए गए। वाहनों की कीमत 71 लाख करीब रही। में उनके बारे में पता चला था, यहाँ से टीम भी गई थी, पर वो लोगों को पकड़ने में असफलता प्राप्त हुई। परंतु जिसको शिनाख्त किया गया था वो बाद में अभी राजस्थान के एक जेल में निरुद्ध है वो व्यक्ति, जिसे पकड़ने के लिए प्रोडक्शन वारंट की प्रक्रिया स्टार्ट भी की गई है। दूसरा वाला जो प्रकरण था उसमें सीसीटीवी के माध्यम से हम लोगों को व्यक्ति शिनाख्त हो गया है, और फोटो भी है। यदि आप कहेंगे तो आज आप सभी के माध्यम से फोटो भी हम डाल देंगे। यदि किसी के पास ये फोटो देख के अगर वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो व्यक्ति कौन है और बता सके, तो इनाम के सहित उनका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। वो फोटो भी वाली रिलीज कर देना, गणेश, हाँ, दूसरी चोरी वाले जी। अलग अलग 3,886 प्रकरण कुल जी 2025 का बता रहे हैं। हाँ, जिसमें गंभीर मामलों की अगर अपन बात करें तो गंभीर मामले बहुत सारे हैं, चाहे कल्पेबल होमिसाइड हो चाहे मर्डर हो, हाँ। उस मामलों तो बड़े प्रकरण थे हमारे, एक मोहड़ हत्याकांड वाला और एक किरारी वाला। तो उसमें जो आरोपी फरार हैं अब हम उन्हें पकड़ने का भी प्रयास करेंगे, और अभी भी प्रयास जारी ही था। परंतु टीम जितने बार भी गई है तो उन्हें भनक लग गई है किसी माध्यम से, तो आरोपी फरार थे। परंतु फिर से प्रयास करेंगे। और मोहड़ वाले प्रकरण में इसमें चालान ऑलरेडी पेश हो चुका है। इसमें पुलिस अपनी तरफ से ट्रायल इन एब्सेंशिया एक प्रावधान है बीएनएस में, जिसमें यदि व्यक्ति फरार भी होता है तो भी उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो इस प्रकरण में हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें व्यक्ति अगर कोर्ट में पेश नहीं भी होता है तो भी उसकी जो वैधानिक प्रक्रिया है कोर्ट के अंदर उसे शुरू किया जा सकता है। तो इस प्रकरण में ट्रायल इन एब्सेंशिया इसे स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें व्यक्ति को एब्सकॉन्डर मतलब भगौड़ा घोषित करवा करके इसमें प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके काफ़ी अपने फ़ायदे होते हैं। यदि वो व्यक्ति बाद में कोर्ट में सरेंडर भी करता है तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी डाउन हो जाती है। परंतु फिर भी आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहेंगे कि दोनों प्रकरणों में अभी भी हम लगे हुए हैं और इसमें ज़रूर हम सफलता प्राप्त करेंगे। 60 लगभग कार्रवाई रही, और 2025 में वो बढ़ करके 23,837 रही। तो इस बार चलानी कार्रवाई में भी वृद्धि थी। वीआईपी ड्यूटी और अन्य काफ़ी रही। वीवीआईपी 3 विजिट रही इस बार जिले में, और वीआईपी के 128 वीआईपी विजिट रही, जिसमें बड़े छोटे सभी मिलाकर के वीआईपी विजिट थी। इसके अलावा शराब नष्टीकरण में काफ़ी अच्छा कार्य किया गया। इसमें 1239 प्रकरणों में 44,200 लगभग 80 लीटर शराब थी, जिसकी कीमत 2,53,06,582 रही। इतनी मात्रा की शराब जो है वो नष्ट की गई है। साथ ही गांजा नष्टीकरण में भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा, जिसमें पुराने काफ़ी पेंडिंग प्रकरण थे जिसमें गांजा नष्टीकरण भी करवाया गया है।